Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 7. So here is your lecture number 1 of maths. As you know, we have completed our syllabus in our last class. Now अब हमने क्या करना है, हमने करना है रिवीजन. ठीक है, क्योंकि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास जो हमारे टॉपिक्स जो अब तक हमने करे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे. बेसिकली इन लेक्चर्स के अंदर हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको मुश्किल लगते हैं. मीन्स इसकी वजह से कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता या फिर किसी भी क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले जो कंफ्यूजन आपके माइंड में क्लिक करती है. पाइथागोरस थ्योरम आपका यूनिट 10 जो है वो पहला टॉपिक था इसका, जिसकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है. उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो चुके हैं कि कहाँ आपने फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ फॉर्मूले को स्विच करना है, कौन सी थ्योरम स्विच करना है, कब स्विच करना है और कौन सी साइड क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों ने बहुत इजीली वाला टॉपिक कवर कर लिया. तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो सेट्स था. जब मैंने आप लोगों को सेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके पास इसके अलावा मीन्स जो नॉर्मली हमने एक्सरसाइज की हुई है इसके अलावा देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट इन योर बुक. सो आज हम लोग इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो भी मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ ये आपके पेपर से भी रिलेवेंट होगा. तो ऐसा हल्के से नहीं कि रिवीजन क्लास जब आप लोग ऐसे ही उड़ा दें हवा में कि जस्ट अ रिवीजन. यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो पढ़ा रही हूँ मैं. ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको 2 शीट इसके साथ अटैच करके दूँगी लेक्चर की जो आपने सॉल्व करनी होगी. ठीक है, वो उसी से रिलेवेंट होगी. तो मैंने आप लोग को पावर सेट बताया था. पावर सेट अभी हम नहीं पढ़ेंगे. सेकंड पे था डे मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, तो इस स्टेज पे आके डे मॉर्गन्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं आप लोग को डे मॉर्गन्स लॉ पढ़ाऊंगी सबसे पहली चीज़. ठीक है, तो डे मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होता है, इसका नाम डे मॉर्गन क्यों है और डे मॉर्गन्स लॉ से क्या मुराद है. जैसे कि आपको पता है आप लोगों ने बचपन से अपने मतलब काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि हर साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी होती थी. किसी ने कुछ ऑब्टेन किया था, किसी ने कुछ इन्वेंट किया था, किसी ने कुछ डिस्कवर किया था. हर साइंटिस्ट की अलग अलग स्टोरी होती है. इसी तरीके से डे मॉर्गन्स लॉ हमारे पास इसलिए कहा जाता है डे मॉर्गन की थ्योरी है. ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को इन्वेंट किया था, मतलब इजाद इन्होंने किया था. जैसे कि हम 2 चीज़ के अंदर फर्क करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें तो हम मैथ्स के अंदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉरी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज ऑल्सो 16. सो दोनों के लिखने का तरीका अलग है. दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म, दिस इज अरिथमेटिक फॉर्म, बट द आंसर ऑफ बोथ इज सेम. ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है. इसी तरीके से आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं. यहाँ पे जो आप लोग को स्टेटमेंट दी हुई होती है वो किस तरीके से दी हुई होती है कि उसके अंदर आपको इस तरह की चीजें दी हुई होती हैं. लाइक ए यूनियन बी. अब जरूरी नहीं कि वो ए और बी ही यूज करें. मोस्ट ऑफ इसके अंदर जो यूज होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी. और इसके बारे में आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है कि आपको पता है कि इसके अंदर कौन कौन से साइन होते हैं. दिस इज द साइन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और माइनस का साइन. ठीक है, ये नॉर्मली साइन अभी यूज होते हैं. मैं डे मॉर्गन्स लॉ की अगर बात करूँ तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपको प्रूफ करना होता है कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के इक्वल है. लाइक आप समझ लें कि आपने ये प्रूफ करना होता है कि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 दोनों एक दूसरे के बराबर है. ठीक है, क्यों कैसे इक्वल है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 4 16. इसी तरीके से मैंने लिखा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर मैंने ये लिखा तो इसके अंदर कोई शक नहीं कि इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा. क्यों,
इस पे क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब इस कॉम्प्लीमेंट के बाहर होने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट ए पर भी अप्लाई होगा और बी पर भी अप्लाई होगा। जबकि सेकेंड स्टेट में मैंने इनको खोल के लिख दिया लाइक कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो यही है कि आप किसी चीज को सॉल्व कैसे करोगे। अभी आपने क्या पहचानना है, पहले व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस वन यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी फर्स्ट। पहले आपने क्या निकालना होगा, पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा, क्योंकि जब तक आपको ए यूनियन बी मालूम नहीं होगा आप उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। सेम ऐसे अगर आप ये वाला करोगे तो पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ रखोगे, यूनियन लगाओगे, बी का यहाँ रखोगे और दोनों को यूनियन करके लिख दोगे। यूनियन में हमेशा कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन में हमेशा वो लिखते हैं जो सेम है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है लाइक ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब होगा u माइनस ए, मतलब जो भी आपने यहाँ पे अल्फाबेट दिया होगा यूनियन के साइड में से उस वैल्यू को माइनस करा देते। डायरेक्ट कभी कभी माइनस भी दिया हुआ होता है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस डी, इस तरह से भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन डिबॉर्गेंस लॉ का कराऊंगी, जो मैंने लिखा है मैं इसी को यहाँ पे पूरा सॉल्व करूंगी अपनी मर्जी से सेट सपोज करके। ठीक है, आप चाहो तो उसको कॉपी डाउन भी कर सकते हो कि आपको जो शीट दी जाएगी तो आपको इजी रहेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, सो आवर क्वेश्चन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जरूरी नहीं कि हर बार जो आपको स्टेटमेंट दी गई हो आपने प्रूफ करनी हो। अगर आंसर नहीं आया तो इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल नहीं है, आंसर आ गया इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, इसको फाइंड कराने के लिए आपको पता है हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, मजे की बात पहले तो वैल्यूज चाहिए होती है। तो सपोज कर लेते हैं हम कि हमारा u है यानी कि यूनियन 1 से लेके 10 तक का। ठीक है, a हमारे पास 1357 है और